सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिप एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 सेमेस्टर 2 का पहला चैप्टर मैथ का जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये बहुत ही जरूरी चैप्टर है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में आता है। बहुत सारी चीजों में जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, बहुत सारी चीजों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये टफ चैप्टर है, बट हमारा काम ही तो है इस चैप्टर को आसानी से पढ़ाना। ठीक है, वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा शुरू से एंड तक जरूर देखिए, वरना स्किप कर देंगे कुछ लॉजिक मिस हो जाएगा तो आपको ही आप बाद में तकलीफ होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब तो पता है, 3। ठीक है, मेट्री का मतलब पता है, मेजरमेंट। ठीक है, मेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट। ठीक है, अब गोनो का मतलब क्या है? साइड। ठीक है, गोनो का मतलब क्या है? साइड। अब यहां से 3 साइड मेजरमेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 साइड मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ज्योमेट्री में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी 3 साइड होती है? ठीक है, अगर सही गेस कर पा रहे हैं तो सही है। ठीक है, वो क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में कितने होते हैं? 3 साइडेड, 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स होते हैं। 3 साइड होने से यहाँ पे क्या होगा? 3 एंगल होंगे, 1, 2 और 3 एंगल होंगे। बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल। बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग सिर्फ एक टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में जो है एक ही टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सिर्फ एक ही टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा एंशिएंट है। ठीक है, बहुत पुरानी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ मैथ है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट और इंपॉर्टेंट या फिर वाइडली यूज्ड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको फिलहाल के लिए याद रखनी पड़ेंगे। ठीक है, टिल 10th यहाँ पे सिर्फ आपका जो सिलेबस है वो 10th है। 10th में आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, आगे सर्कल्स में भी लग सकता है और बहुत सारी चीजों में लगेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब समझ में आएगा, यानी 3 साइडेड शेप मेजरमेंट। स्पेसिफिकली क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल को अब यहाँ पे थोड़ा ठीक से समझेंगे। ठीक है, ठीक से समझेंगे। चलिए बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इसकी नेमिंग दे दीजिए। नेमिंग सपोज ए है, बी है, सी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है राइट एंगल ट्रायंगल के जो सबसे ऑपोजिट वाली साइड है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो ऑपोजिट यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल की जो है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस तो बदलेगी नहीं, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, और ये वाली जो साइड है वो कभी भी ऑपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइड है, ये जो लाइन दिख रहा है, दैट विल बी हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे जो आएगा, बाकी के 2 एंगल्स भी हैं, बाकी के 2 एंगल्स भी हैं। ट्रायंगल में बेसिकली 3 साइड्स आती है। ठीक है, पहली साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। दूसरी साइड क्या होगी? बेस या फिर एडजेसेंट। इसको बहुत टेक्स्ट बुक में बेस भी है, कुछ टेक्स्ट बुकों में एडजेसेंट भी है। ठीक है, तीसरी वाली साइड का जो नाम है वो है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या फिर वी कॉल इट एज ऑपोजिट। ठीक है, परपेंडिकुलर भी बुलाते हैं, वी कॉल इट एज ऑपोजिट। ठीक है, सो आई एम यूज्ड टू यूज हाइपोटेनस, बेस और ऑपोजिट। सो मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं इन 3 टर्मिनोलॉजीज को यूज करूंगा। एक है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का तो कोई और नाम ही नहीं है। ठीक है, हाइपोटेनस ही चलेगा। बेस और एडजेसेंट में मैं यूज करने वाला हूं बेस,
और परपेंडिकुलर और ऑपोजिट में मैं यूज करूंगा ऑपोजिट, ठीक है। अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं ऑपोजिट क्या है, बेस क्या है। अब किसी बच्चे को पूछे तो यहाँ पे बेस क्या है, सर ट्रायंगल को इस तरफ रख दो तो ये बेस हो जाएगा, ट्रायंगल को ऐसे रखो तो ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। अब उसको आसानी से कैसे डिटरमाइन करें, सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल कंसिडर किया, किस कौन से वाले पॉइंट पर, पॉइंट सी पर मैंने क्या किया, एक एंगल कंसिडर किया, तो पॉइंट सी के हिसाब से जो है ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो हो जाएगी आपकी बेस, ठीक है, वो हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। जो एंगल है वो एंगल को लगी हुई जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, बेस। अभी जो बची साइड है वो हो जाएगी ऑपोजिट, और ऑपोजिट को आइडेंटिफाई भी कैसे करें, जो आपका एंगल है राइट एंगल के अलावा जो आपका एंगल है उसके ऑपोजिट वाली जो साइड है, इसलिए हम उसको ऑपोजिट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो एंगल सी है इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी, ए बी, तो ए बी वाली साइड क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, ठीक है, परपेंडिकुलर भी बुलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस ट्रायंगल से हमें मालूम क्या होता है कि ए बी जो है अट एंगल सी, इफ अट एंगल अगर हम लोग सी पे कंसिडर करें, अट एंगल सी अगर हम लोग कंसिडर करें, ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया, तो इस हिसाब से यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी बन गया ऑपोजिट, ए बी बन गया ऑपोजिट, बी सी बन गया बेस, ए सी बन गया हाइपोटेनस, ठीक है, क्या बन गया, हाइपोटेनस, क्लियर है। तो ये हो गया फर्स्ट इलस्ट्रेशन। अब चलिए देखते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन की तरफ, ठीक है। सेकेंड इलस्ट्रेशन कैसे है, यानी सेकेंड टाइप, सेम ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, सेम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल डॉट बी ए और सी, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे ना एंगल कंसिडर करेंगे किस पर, ए पर, तो यहाँ पे एंगल हम लोग कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, एंगल ए पर, तो इसके लिए साइड यानी नेमिंग कैसे होगी, आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल वाले ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, ऑलवेज ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, तो ऑफ कोर्स ये जो है दैट विल बी योर हाइपोटेनस, ठीक है, ये हो गई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे एंगल ए पर एंगल है, तो ये एंगल ए पर जो है, सॉरी पॉइंट ए वर्टेक्स ए पर हमारा एंगल है, तो यहाँ पे ये वाली कौन सी साइड हो जाएगी, बेस, और इसके ऑपोजिट यानी एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट साइड, ठीक है, क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब बताइए कि एट एंगल ए नेमिंग्स क्या हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो ए बी, बी सी और ए सी, ए बी यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए के लिए ए बी यहाँ पे जो है वो हो जाएगी बेस, बी सी हो जाएगा ऑपोजिट, और ए सी हमेशा की तरह हाइपोटेनस, ठीक है, ए सी हमेशा की तरह क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है, समझ में आया। ये दो तरीके से आप नेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट पॉइंट, या तो आप दोनों को कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर एंगल ए पर है तो ऑपोजिट वाली साइड जो होगी, ऑपोजिट वाली साइड जो है एंगल की वो हो जाएगी ऑलवेज ऑपोजिट, यहाँ पे भी एंगल सी पर है तो उसके ऑपोजिट वाली हो जाएगी ऑपोजिट, ऑपोजिट भी बुलाए परपेंडिकुलर बुलाए दोनों ठीक है, तो बची जो वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, उसकी जाने से बेहतर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, ठीक है, कितने रेशियोज आते हैं, 6 रेशियो, 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये 6 ही रेशियोज के बेसिस पर आप सारे न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन, ठीक है, दूसरा वाला है कोसाइन, तीसरा वाला है टैंजेंट, चौथा वाला है कोटैंजेंट, ठीक है, चौथा वाला होगा कोटैंजेंट, देन यू हैव सीकेंड, देन छठा को सीकेंड। अब यहाँ पे ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। अब आपको टैंजेंट तो पता है, बेसिकली टैंजेंट क्या है, कोई भी एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है, सर्कल है ये, इसका रेडियस है,
कोई भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। सीकेंड का मतलब क्या है, कोई भी लाइन जो सर्कल के थ्रू पास होते हैं, ठीक है, ये सर्कल के आर पार जाती है, वो सर्कल पे कहा 2 पॉइंट पे टच करेगी, तो इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीकेंड। अभी ये साइन जो है, साइन एक नया टर्म है आपके लिए, ठीक है। बेसिकली साइन क्या है ना, कोई भी एक कॉर्ड यानी एक ऐसी वाली लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 जगह पे टच करेगी, लेकिन ये इनसाइड द सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, इनसाइड द सर्कल है। तो इस कॉर्ड का जो हाफ पार्ट होता है ना, ये हाफ पार्ट, इस हाफ पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज साइन, ठीक है। ये जो कॉर्ड का हाफ वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे साइन। अब यहाँ पे कोसाइन जो है ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, ठीक है। कोसाइन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, ठीक है। आपको आगे पता चल जाएगा ये साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है। वैसे ही टैंजेंट है, को टैंजेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैंजेंट, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैंजेंट, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीकेंट, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड, ठीक है। क्लियर है। अभी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में ना जनरली हम लोग ये इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते, ठीक है। वी बेसिकली यूज शॉर्ट फॉर्म्स हियर, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। तो साइन का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज साइन, साइन ही बोलेंगे, सिन भी बोलते हैं, ठीक है, साइन बोलेंगे, ठीक है। कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉस, ठीक है, कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉस। टैंजेंट को हम लोग लिखेंगे टैन से, को टैंजेंट को लिखेंगे कॉट से, सीकेंड को लिखेंगे सेक से, कोसिकेंड को हम लोग लिखेंगे कोसेक से, ठीक है। किससे लिखेंगे, कोसेक से। अब यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कभी भी ये याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन टीटा। टीटा क्या है, एंगल है, ये टीटा बेसिकली क्या है, एंगल है। अब ये जो एंगल है जनरली कैसे लिखते हैं, साइन कोई भी एंगल, ठीक है। अब ये जो एंगल के जो रेंज है, ठीक है, ये कहाँ, ये टीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कुछ ए टू जेड अल्फाबेट भी हो सकते हैं। ये जो टीटा है ना बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आप जो यूज करना है यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लोग बेसिकली क्या यूज करेंगे, टीटा की वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो कभी भी टीटा की रहेगी। अब यहाँ पे जो साइन टीटा लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि साइन टीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, साइन टीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, बट एज एन एंगल आ रहा है, ठीक है, एज एन एंगल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको भी क्या आएगा, टीटा आएगा, इन सबको भी यहाँ पे टीटा आएगा, ठीक है। साइन टीटा, कॉस टीटा, टैन टीटा, सेक टीटा, कोसेक टीटा, तूने उठा के उसको पीटा, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं बहुत ही जरूरी हैं, लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, ठीक है, यहाँ पे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस। अभी जो 6 रेशियो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, दी 6 रेशियोज हम लोगों ने जो ने पढ़ा, ठीक है, इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री में इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, कैसे अप्लाई किया जाता है, याद रखिए बहुत ही जरूरी पार्ट है। अभी आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें 5 मिनट के अंदर आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है, सारे 12 के 12 फॉर्मूले जो है आपको याद हो जाएंगे। भाई थोड़ा अभी जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो बहुत ही जरूरी ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं वो 5 मिनट में याद हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, याद रख लीजिए, ओ बी ओ एच एच बी, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस आपको याद करना है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, ओ बी ओ एच एच बी, यहाँ पे ओ आपका ऑपोजिट है, बी आपका बेस है, और एच जो है वो आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। हेड जो है वो आपका, ये थोड़ा ना नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, ठीक है, इसको ना थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, याद रखने के लिए जो है आसानी हो जाएगी। ओ बी ओ एच एच बी, ठीक है, ऐसे वाले लाइन डाल दीजिए। क्लियर है। अभी आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अभी जो इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा, यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, ये 6 वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, इनको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए, साइन कॉस टैन, ठीक है, ऐसे ऐसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कॉट सेक और
कोसेक, ठीक है। थीटा फिल वक्त के लिए भूल जाइए, वरना थीटा तो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहला वाला केस है, इन जो ऊपर ये जो ऊपर वाले लिखे हैं ना, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको आप डाउनवर्ड्स की तरफ कैलकुलेट करेंगे, और ये नीचे लिखे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप अपवर्ड्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने से सबसे पहले क्या मिलेगा, ये साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, ये क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। सेकेंड वहां पे देखिए cos थीटा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। तीसरा वहां पे क्या है, tan है, ठीक है, tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा ऑपोजिट बाय बेस, tan थीटा का हो जाएगा ऑपोजिट बाय बेस, ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे tan फिनिश हो गया, तो नीचे से, यानी cot को कैसे देखेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे, cot को नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो cot का क्या हो जाएगा, ठीक है, cot का मैं यहीं पे लिखूंगा, आपको कुछ बताने भी है, ठीक है। cot थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, cot थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा बेस बाय ऑपोजिट, ठीक है, बेस बाय ऑपोजिट, cot थीटा हो जाएगा बेस बाय ऑपोजिट। sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस, और यहाँ पे बचा क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट, ठीक है, हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट, बेस नहीं, हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट। अभी यहाँ पे तो हो गए 6 फॉर्मूले, ठीक है, यहाँ पे हो गए 6 फॉर्मूले। अब इनके बीच ना कुछ और रिलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको भी, वो भी एक आइडेंटिटी टाइप यानी फॉर्मूला टाइप है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें, साइन क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस है, साइन क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस है। कॉस क्या है, हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कौन रिलेटेड हो गए, साइन और कॉस एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, ठीक है। यहाँ पे कॉस और सेक रिलेटेड होंगे, क्योंकि इस कॉस को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, सेक मिलेगा, टैन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा, ठीक है। ये वाला रिलेशन याद रहेगा, ठीक है, रिलेशन याद रहेगा। तो इस रिलेशन के बेसिस पे और कुछ फॉर्मूले डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अगर साइन थीटा को देखा जाए तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा की जो उल्टी वैल्यू होगी वो क्या होगी, साइन की वैल्यू। हाँ आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका उल्टा है, सेक थीटा का, ठीक है, कॉस यानी सेक की वैल्यू को अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, कॉस वैल्यू। तीसरा वाला क्या है, दैट इज योर tan थीटा, यानी tan किसका उल्टा होगा, cot थीटा का, ठीक है, tan क्या हो जाएगा, cot थीटा का उल्टा। फिर इसके बाद अगर cot को ले लूं, cot थीटा, यानी सिर्फ इन वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, cot थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा। इसी तरह sec थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में cos थीटा, और cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में sin थीटा, ठीक है, क्लियर है। ये 6 फॉर्मूले, और ये 6 फॉर्मूले आपको याद रहने जरूरी हैं, क्योंकि अभी आगे न्यूमेरिकल्स में हम लोग सिर्फ यही वाले फॉर्मूले यूज करके ना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यही वाले क्वेश्चंस को यूज करके, यही वाले फॉर्मूलेस को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार मैं साइड में हट जाता हूं, आप लोग रख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला और ये वाला, या फिर अपनी कॉपी में नोट्स में कॉपी कर लीजिए, ठीक है, नोट्स में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है, शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। पहला वाला न्यूमेरिकल, ठीक है, डरना नहीं, आसान है, ठीक है। गिवन tan a equals to 4/3, find the other trigonometric ratios of angle a, ठीक है, find the other trigonometric ratios of angle a, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लीजिए, सोल्यूशन कैसे होगा, गिवन से शुरुआत करेंगे। गिवन क्या है यहाँ पे, tan a equals to 4/3। अभी यहाँ पे अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल ले, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे ना, अरे भाई, ठीक है, कंसिडर कीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल डॉट बी, यहाँ पे ए हो जाएगा यहाँ पे, या फिर अरे ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, ठीक है। अभी एंगल कहाँ है, अगर tan a है तो एंगल कहाँ पर होगा, एंगल a पर होगा, एंगल a, तो ये हो जाएगी आपका हाइपोटेनस, दिस विल बिकम योर बेस, दिस विल बिकम योर ऑपोजिट, ठीक है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट।
ठीक है। अभी गिवन डेटा पे tan की वैल्यू क्या दी है 4/3, 4/3 यानी tan a का फॉर्मूला क्या, tan थीटा का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ गई भाई, यहाँ पे देखिए tan का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय बेस, tan का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय बेस, ठीक है। तो यानी ऑपोजिट अपॉन में बेस, ऑपोजिट अपॉन में बेस। अभी वहां पर देख के बोलिए कि ऑपोजिट साइड क्या है, ऑपोजिट साइड तो हो गई BC, ठीक है, ऑपोजिट साइड हो गई BC, बेस क्या हो गया AB, ठीक है। विच मीन्स दैट BC की वैल्यू क्या है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि BC की वैल्यू क्या हो गया 4 और AB की जो वैल्यू है वो क्या है 3। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये 4 ही है या 3 ही है, यानी ये कोई बड़ा नंबर भी हो सकती है, दिस कैन बी अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी डिवाइड सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये वैल्यू मिली हो, ठीक है। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको एक अननोन कांस्टेंट यानी k से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अननोन कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे tan की वैल्यू तो है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे sin थीटा, देन आपके पास है cos थीटा, tan तो मिल गया यहाँ पे cot थीटा, फिर और बचेंगे कौन से sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, याद कीजिए पीछे स्लाइड्स में लिखा होगा, sin थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट हो गई BC, हाइपोटेनस हो गई AC। ऑपोजिट की वैल्यू में यहाँ पे हमें जो मिला है, अच्छा चलिए ये वाले वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले ना, ठीक है, यहाँ पे तीनों के वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा ऑपोजिट यानी ऑपोजिट साइड की वैल्यू जो है दैट विल बी 4k, बेस साइड की वैल्यू जो है वो 3k। यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना बाकी है, ठीक है। यहाँ पे जो है हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना बाकी है। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, अरे भाई रेक्टेंगल ट्रायंगल है, कोई भी अननोन साइड की वैल्यू कैसे, पाइथागोरस लगा के, ठीक है। यहाँ कॉर्नर पे लिखता हूँ, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस लगाना, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर ही तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 3k है, ठीक है, 3k स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हो जाएगी 4k स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर, 9 प्लस 4 हो जाएगा 25k स्क्वायर, एज इट इज। ये किसके बराबर होगा, AC के बराबर। अभी मुझे सिर्फ AC चाहिए तो स्क्वायर इस तरफ भेज दूंगा, तो स्क्वायर रूट 25, ठीक है, 25k स्क्वायर, ठीक है। रूट 25 क्या हो जाएगा 5, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5k, यानी AC की वैल्यू क्या मिली 5k, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेनस की जो वैल्यू मिली दैट विल बी 5k। अब यहाँ पर देख के बता दीजिए ऑपोजिट की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k, ठीक है, ऑपोजिट हो गया 4k, और यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई 5k, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 5k, यानी k कैंसिल, वैल्यू आपका आंसर आया, ठीक है। ये लाइन थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, k कैंसिल, तो यहाँ पे आपके साइन की जो वैल्यू है दैट इज 4/5। साइमल्टेनियसली कॉस का क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस वहां पे क्या है, बेस हो गया AB, हाइपोटेनस अगेन AC, बेस की जो वैल्यू है दैट इज 3k, हाइपोटेनस की जो वैल्यू है दैट इज 5k, k उड़ा दो बचेगा 3/5। कॉट की जो वैल्यू है, कॉट की वैल्यू आप लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कॉट की जो वैल्यू है आप दो तरीके से, पहला तो फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला क्या है, बेस बाय ऑपोजिट, यानी बेस जो है, बेस क्या है वहां पर AB, ऑपोजिट हो गया BC, बेस की जो वैल्यू है 3k, ऑपोजिट की जो वैल्यू है 4k, k उड़ा दो यू विल गेट 3/4। ऑल्टरनेट मेथड जो है, ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड जो है, हमें ये पता है कि जो कॉट की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, tan के उल्टा, यानी tan की रेसिप्रोकल वैल्यू होगी, ठीक है। क्या होगी, tan की रेसिप्रोकल वैल्यू होगी। तो tan की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या है, यहाँ पे tan की जो वैल्यू है दैट इज 4/3। अगर इस 3 को ऊपर ला लूं तो इट विल बिकम 3/4,
4, ठीक है। 3 को अगर यहाँ ऊपर ला लो तो इट विल बिकम 3/4। आंसर दोनों का सेम आ रहा है, किसी भी तरीके से आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके जो है वो वैलिड है, ठीक है। अभी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? सेक का क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कॉस का उल्टा, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? AC, बेस हो गया AB। AC की जो वैल्यू है दैट विल बी 5K, AB की जो वैल्यू है दैट विल बी 3K। K उड़ा तो बचेगा 5/3। इसका जो ऑल्टरनेट मेथड कैसे होगा? ऑल्टरनेट, अरे भाई स्पेलिंग, ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या होगा? सेक थीटा किसके बराबर होगा? 1 में कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कॉस की वैल्यू है 3/5, यानी 1 में 3/5 किसके बराबर हो जाएगी? 5/3, ठीक है। दोनों मेथड भी आप चला सकते हैं, ठीक है, ये वाला या ये वाला। अब कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय अपोजिट, हाइपोटेनस हो गया AC, अपोजिट हो गया BC। AC की वैल्यू 5K, BC की वैल्यू 4K, 4 का आंसर 5/4। इसको भी आप ऑल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं। कैसे? कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 में साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या है? 4/5, 1 में 4/5, 5 को ऊपर ला लीजिए, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। आंसर मिल गया। पहला वाला न्यूमेरिकल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका वैल्यू डिनोशन है, दिस विल बी योर पाइथागोरस, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना। और ये जो है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सॉल्यूशन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में ना ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, चुपके लोग आपको डराते रहते हैं कि टफ चैप्टर है, ठीक है। चलिए चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ी ध्यान से कर लेंगे तो चैप्टर में बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आप इस चैप्टर से अगर बोर्ड में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर है? राइट एंगल एट सी, इन विच AB इज 29 यूनिट्स, ठीक है। सोल्यूशन लिखना शुरू कर दीजिए। गिवन डेटा, गिवन क्या है? गिवन है कि AB की जो वैल्यू है वो 29 यूनिट्स हो जाएगी। AB की जो वैल्यू है वो 29 यूनिट्स, BC की जो वैल्यू है वो हो गई 21 यूनिट्स। BC की जो वैल्यू है वो हो गई 21 यूनिट्स। एंड एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा, यानी थीटा कहां पे जाएगा? एंगल B। तो एंगल B सपोज यहाँ पर है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा A। अगर यहाँ पे गिवन डेटा देखे तो AB की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे चुकी है, जो है 29 यूनिट्स, BC की वैल्यू भी दे चुकी है जो है 21 यूनिट्स। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? AC जो है हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। AC कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल में अननोन वैल्यू ऑफ कोर्स पाइथागोरस ही देगा। पाइथागोरस कैसे देगा? यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। AC स्क्वायर, AB स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 29 यूनिट्स, AC की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, BC की जो वैल्यू है वो है 21 स्क्वायर, ठीक है, 21 स्क्वायर। अभी हमको चाहिए AC का स्क्वायर, सो कैन आई डू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, यानी 21 को उठा के वहां पे भेज दिया तो -21 स्क्वायर। सो ये जो AC स्क्वायर की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे गौर से देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, क्या लग रहा है यहाँ पे? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट इज A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B, ठीक है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। AC स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 50, ठीक है, दिस इज 50 इंटू ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो AC किसके बराबर होगा? अंडर रूट, यानी स्क्वायर को मैंने इस तरफ भेज दिया तो स्क्वायर रूट 50 इंटू 8 हो जाएगा 400, अंडर रूट ऑफ 400 इक्वल्स टू AC। तो 400 का स्क्वायर रूट भाई मिलेगा 20 यूनिट्स, ठीक है। 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 20 यूनिट्स। तो इससे AC की वैल्यू क्या मिली भाई? 20, ठीक है, AC की वैल्यू मिल गई 20। तो ये वाला जो हो गया, ये वाला आपका पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यानी हमने AC की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो पहला सब क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos की वैल्यू, cos का फॉर्मूला cos थीटा क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे BC की वैल्यू जो है वो 21 है, हाइपोटेनस की वैल्यू जो है 29। इसी तरीके से sin थीटा यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट क्या है यहाँ पे 20, हाइपोटेनस है
29, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, अब उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी cos स्क्वायर यानी इस वाले टर्म का स्क्वायर 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर प्लस साइन की वैल्यू जो है 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा, तो कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 29 कॉमन डिनोमिनेटर है, 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो अगर इसको और आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, और आगे कंटिन्यू करें, 21 का स्क्वायर है 441 और 20 का स्क्वायर है 400 और 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, ठीक है। तो 441 प्लस 400 क्या हो जाएगा, 841 डिवाइडेड बाई 841 कैंसल आउट, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे cos की वैल्यू क्या निकाली, cos की वैल्यू ये हो गई sin की वैल्यू, यानी 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, सो ये हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब यहाँ से गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर आपको मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 29 का जो स्क्वायर है वो है 841, 21 प्लस 20 41 इंटू 21 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 841 इंटू 1 तो आंसर हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 841, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ी सादी है बट बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेट यानी सबसे पहले अननोन की वैल्यू निकालिए, फिर रेशो की वैल्यू, फिर उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7, डिटरमाइन sin A cos A sin C cos A, ठीक है। बना लेते हैं भाई अपना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल B पर है, तो ये A ये C, ठीक है। AB की वैल्यू दी है 24 और BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, यानी AC की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है भाई साहब, गिवन है AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे BC है 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना पड़ेगा AC। पाइथागोरस पहली फुर्सत में लगा दो। पाइथागोरस क्या देगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर की वैल्यू है 24 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू है 7 स्क्वायर। भाई 24 का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 576 प्लस 49 हो जाएगा 6 हाँ ठीक है, 625 क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC इस तरफ रखिए, स्क्वायर को इस तरफ भेज दिया, तो स्क्वायर रूट यानी 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से AC की वैल्यू मिल गई, वो क्या है 25, ठीक है। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका जो है वो होगा। दूसरा पार्ट क्या है, यानी साइन A फाइंड आउट करना पड़ेगा और cos A फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन A, यानी साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन अगर थीटा यहाँ पर है, ठीक है, इसके कंडीशन में थीटा क्या है यहाँ पर है, यानी A की वैल्यू पर आपका एंगल है, ठीक है। A की वैल्यू पर जो है आपका एंगल है, तो साइन का फॉर्मूला हो गया ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो इस हिसाब से ऑपोजिट हो गया BC हाइपोटेनस AC। BC की जो वैल्यू है वो हो गई 7, AC की जो वैल्यू वो हो गई, अभी तो फाइंड आउट किया 25। इसी तरीके से cos A, ठीक है, cos का फॉर्मूला हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, इसके लिए बेस हो जाएगा 24, हाइपोटेनस हो जाएगा 25, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। BC हो जाएगा बेस यहाँ पे AB, हाइपोटेनस है AC, AB की वैल्यू है 24, हाइपोटेनस की वैल्यू है 25। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का तो आंसर मिल चुका है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड सब क्वेश्चन। सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, साइन ए साइन सी सॉरी साइन सी एंड कॉस सी साइन अट थीटा। ठीक है, अभी थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अट एंगल सी, तो साइन का फॉर्मूला अट सी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। इसके लिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस तो रहेगा ए सी। ए बी की वैल्यू है 24, हाइपोटेनस की वैल्यू है 25। इसी तरीके से कॉस सी यानी कॉस क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा बीसी, हाइपोटेनस हो जाएगा AC, यानी BC की जो वैल्यू है वो हो गई 7 और AC की जो वैल्यू है वो हो गई 25। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर, आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी स्पीड के साथ हम लोग क्या और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, ए बी और ए बी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। ठीक है, सोल्यूशन की शुरुआत कैसे होगी, गिवन डेटा लिखने की आदत डाल लीजिए, वरना बोर्ड में अगर पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो गिवन पे अगर वैल्यूएटर का मूड अच्छा तो आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, ठीक है, गिवन क्या है, साइन ए। ठीक है, साइन ए जो है वो है 3/4। तो डायग्राम बनाकर देख लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। तो यहाँ पे एंगल जो है वो यहाँ पर है साइन ए, यानी साइन का वैल्यू जो है वो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। अब इस केस में ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बीसी हाइपोटेनस हो जाएगा AC, यानी BC की वैल्यू जो है वो 3K, AC की वैल्यू जो है वो 4K, यानी ये हो जाएगा 3K, ये हो जाएगा 4K। हाइपोटेनस जल्द से जल्द पाइथागोरस लगा के ना, जल्द से जल्द पाइथागोरस लगा के अननोन यानी AB की स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पे AB निकालना है, AC की जो वैल्यू है वो हो गया 4 का स्क्वायर, AB स्क्वायर ही निकालना है, BC की जो वैल्यू है वो हो गई 3K का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। 4 से 16 K स्क्वायर, 9 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9K स्क्वायर एज इट इज। सो ये हो जाएगा रूट ऑफ, तो यहाँ से स्क्वायर को इस तरफ भेजा तो स्क्वायर रूट 16 माइनस 9 हो जाएगा 7K स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रूट 7K। ये हो गई किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू। AB की वैल्यू जो है वो हो गई रूट 7K। ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा cos A। ठीक है, कलर बदला लेते हैं भाई, cos A का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे जो है वो हो गया AB, बेस हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC, यानी AB की वैल्यू है रूट 7K और हाइपोटेनस की AC की जो वैल्यू है वो हो गया 4K। कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा रूट 7 अपॉन में 4, और फाइंड आउट करना पड़ेगा tan हो गया ऑपोजिट बाय बेस, ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा AB, BC यानी 3K, बेस यानी रूट 7K, K उड़ा दीजिए, बचेगा 3 अपॉन में रूट 7। हाँ, यहाँ पर है ना, आप एक ऑल्टरनेट मेथड से भी tan की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, वो tan साइन और cos का जो रिलेशन है वो हो जाएगा tan A बराबर साइन A। ठीक है, साइन A अपॉन में cos A। ठीक है, tan A बराबर किसके, साइन A अपॉन में cos A। तो यहां से साइन की जो वैल्यू क्या है 3/4, साइन की जो वैल्यू है 3/4, cos की वैल्यू क्या निकली रूट 7/4, 4 और 4 कैंसिल, बचा क्या 3 अपॉन में रूट 7। ठीक है, तो ये वाले मेथड से भी जो है आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपके पास साइन और cos दोनों हो। ठीक है, साइन और cos दोनों हो, तो ये वाली आइडेंटिटी भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 cot A equals to 8, फाइंड sin A and sec A। ठीक है, सोल्यूशन की शुरुआत गिवन डेटा से हो जाएगी, वो है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो cot A क्या हो जाएगा,
8 अपॉन में 15, कॉट ए जो है वो क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 15। तो यहाँ पे अभी कॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट ए किसके बराबर होगा, बेस बाय ऑपोजिट, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल बी ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो बेस कहां पर होगा कॉट ए, तो ये अगर ये आपका एंगल है तो बेस हो जाएगा ए बी, ऑपोजिट हो जाएगा बी सी, यानी ए बी की जो वैल्यू है वो 8 के, बी सी की जो वैल्यू है वो हो गई 15 के, ठीक है। ये हो गई क्या, ए बी की जो वैल्यू है वो 8 के, इसकी जो वैल्यू है वो है 15 के। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हो गई 8 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो हो गया 15 के का स्क्वायर, यानी 8 यानी 64 के स्क्वायर प्लस 15 हो गया 225, ठीक है, 225 के स्क्वायर। 64 प्लस 225 हो जाएगा 289, 289 के स्क्वायर, यानी स्क्वायर को इस तरफ भेज दिया तो स्क्वायर रूट, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 17 के, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल, 289 का जो स्क्वायर रूट है वो हो गया 17, AC की वैल्यू 17 के, ठीक है। यहाँ से AC की जो वैल्यू मिली वो हो गई 17 के। अभी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, साइन ए, ठीक है, साइन ए निकालना पड़ेगा। साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए का जो फॉर्मूला है वो है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है, BC, हाइपोटेनस आपका AC, यानी 15 के अपॉन में 17 के उड़ा दो, बचेगा 15 अपॉन में 17, ठीक है, ये हो गया 15 अपॉन में 17। फिर सेक ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेक ए का जो फॉर्मूला है वो है हाइपोटेनस बाय बेस, यानी AC अपॉन में AB। AC है 17 के, बेस है 8 के उड़ा दो, बचेगा 17 अपॉन में 8, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से साइन की भी वैल्यू और सेक की भी वैल्यू, यानी क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अभी जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन से शुरुआत करते हैं, वो है कॉट थीटा जो है 7 अपॉन में 8 है, तो इवेल्युएट करना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा वाला है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, बेस बाय ऑपोजिट, ट्रायंगल बना लीजिए। थीटा अगर यहाँ पे आ गया तो सपोज ए बी सी, ठीक है, तो बेस यानी बेस क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पर है तो बेस हो जाएगा बी सी, ऑपोजिट हो जाएगा ए बी, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा ए बी। तो 7 के इसकी वैल्यू और 8 के जो है किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू, हाँ करेक्ट, 8 के जो है ए बी की वैल्यू, ये हो जाएगा 8 के, ये हो जाएगा 7 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा AC, तो सीधे सीधे जल्दी में क्या है, पाइथागोरस लगा दीजिए, यानी AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, AB की जो वैल्यू है वो हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर, तो यहाँ पर 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, 64 प्लस 49 113, भाई 113 के स्क्वायर, ये हो जाएगा AC। तो AC की वैल्यू हो जाए 113 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट 113 होगा, ये के स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो AC की वैल्यू निकली क्या है, रूट 113 के। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू निकली वो क्या है, रूट 113 के, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हो गया बच्चे खत्म, अभी जाना पड़ेगा इसे, ठीक है, क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। भाई क्या बताऊं, मैं इसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
क्लियर है। हाँ, इससे पहले साइन और कॉस की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू। साइन और कॉस की वैल्यू क्या, साइन थीटा यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है ए बी, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑपोजिट ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी अपॉन में ए सी यानी 8k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 113 के उड़ा तो बचेगा 8 अपॉन में रूट 113। ये साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी BC अपॉन में AC किसके बराबर होगा, 7k अपॉन में रूट 113k यानी 7 अपॉन रूट 113, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कॉस की मिल गई। अभी उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन की जो वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 इसका होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस की जो वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई, यहाँ पे स्क्वायर को ओपन कर दो, 1 माइनस 64, ये तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 ऐसे बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का जो स्क्वायर है वो होगा 49 और 113, ठीक है। ये वाला स्टेप क्लियर है। अगले वाले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 113 माइनस 64 अपॉन में 113 डिवाइडेड बाय एलसीएम निकालने से आ जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखें तो आंसर 113 माइनस 64 आ जाएगा, ये और ये वा कैंसिल तो 49 अपॉन में 64, आपका आंसर क्या है 49 अपॉन में 64, 49 अपॉन में 64। नेक्स्ट अभी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलिए कोई और कलर, ठीक है, पिंक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, पिंक ट्राई करें। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है दैट इज योर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबसे पहले कॉट की जो वैल्यू है दैट इज 7 अपॉन में 8 यानी 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा 49 अपॉन में 64। भाई साहब सीधा जल्द से जल्द आंसर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी। कॉट की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है तो डायरेक्टली स्क्वायर लगा दो तो आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई चलो देख लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी, ये हो गया ये हो गया सी। क्या दिया है भाई साहब, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन ये दिया है कि जो tan a है किसके बराबर है 1/√3 के बराबर है, किसके बराबर है 1/√3 के बराबर है। तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे क्या पता चलता है tan जो है वो ऑपोजिट बाय बेस है, वहां पे ऑपोजिट अगर a है, ठीक है, अगर a पर थीटा है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा AB। तो इससे BC की वैल्यू हो जाएगी 1k या सिंपल k और AB की वैल्यू हो जाएगी √3 के, 1k अपॉन में √3k, ठीक है, क्लियर है। पाइथागोरस लगाकर जल्द से जल्द जो है AC की वैल्यू निकाल दे। AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, AB की जो वैल्यू है वो है √3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट और ये कैंसिल तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है, रूट और स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर। तो यानी AC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2k। तो AC की वैल्यू क्या निकली, AC की वैल्यू निकली 2k, AB की जो वैल्यू है वो है √3k और BC की जो वैल्यू है वो है 1k, ठीक है, 1k या सिर्फ k भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से AC की वैल्यू भी मिल चुकी है, AC की वैल्यू भी क्या हो गई
मिल गई। अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा साइन कॉस की वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है साइन ए। साइन ए क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी ए के लिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 7k अपॉन में हाइपोटेनस 2k, ठीक है। k और k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2, सॉरी 7 नहीं 1 है, ठीक है, इसको करेक्टेड 1 है, ठीक है। सो दिस इज 1k अपॉन में 2k, k कैंसिल, तो ये होगा 1/2 साइन a 1/2, देन cos c, यानी cos के लिए c पे रख दे तो cos हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, cos के लिए बेस हो जाएगा 1 अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा 2, तो cos c भी निकला 1 अपॉन में 2, देन यहाँ पे cos a भी निकालना पड़ेगा, cos a बेस बाय हाइपोटेनस, यानी एंगल a के लिए बेस हो जाएगा √3, ठीक है, एंगल a के लिए हो जाएगा √3 अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा 2, तो cos a √3 अपॉन में 2, और निकालना पड़ेगा sin c, यानी अपोजिट बाय हाइपोटेनस, c के लिए अपोजिट हो जाएगा ab, यानी √3 हाइपोटेनस हो जाएगा 2। तो यहाँ पे सारे साइन के वैल्यूज, कॉस के वैल्यूज निकाल लिए, ठीक है, सारा गिवन डेटा निकाल लिया। तो पहला वाला जो सब क्वेश्चन, ठीक है, पहला वाला जो आपका सब क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, यानी साइन a और कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c, ठीक है। साइन a की वैल्यू, बेटा साइन a की वैल्यू है 1/2, कॉस c की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस a की वैल्यू √3/2 और साइन c की वैल्यू भी √3 अपॉन में 2, 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, कॉमन डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4, यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर कॉमन है, न्यूमरेटर्स कंबाइन कर देंगे, यानी 1 + 3 अपॉन में 4, जो कि होगा 4/4 यानी 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। अभी देखते हैं दूसरा सब क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा सब क्वेश्चन क्या है? cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a की वैल्यू, भाई cos a की वैल्यू क्या है? √3/2 cos c की वैल्यू जो है वो है 1/2, cos c की जो वैल्यू है वो है 1/2 माइनस, ठीक है, sin a की जो वैल्यू है वो है 1/2, sin c की जो वैल्यू है √3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू 1, √3, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू √3 अपॉन में 2, प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ना फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है। इस टॉपिक तक जो है हमने अपने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट एंड है वो हम लोग यही पे एंड करेंगे, ठीक है, पार्ट एंड यही पे एंड करेंगे। अगले वीडियो में जो है पार्ट 2 में बाकी सारा चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 2 देखने से पहले जरूर पार्ट 1 को देख लीजिए, वरना बेसिक्स आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।